ने जिंदगी के आखिरी सांसों के दौरान एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाली जो बहुत ही मुश्किल थी। मेरी मरती हुई बहन ने मेरा हाथ थाम कर बिखरे लफ्जों में मुझसे कहा था कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और पर एतबार नहीं करती, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूं कि तुम मेरे इकलौते बेटे को परवान चढ़ाओ, उसकी अच्छी तरबियत करो। मुझे यकीन है ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ना सिर्फ मेरी बहन हो बल्कि तुम और मैं हमेशा से एक जैसे हैं। जैसी तरबियत मैं अपने बेटे की करती वैसी ही तुम करोगी। उसने अपने बेटे की तरफ इशारा करके मुझे जताया था कि आज से मैं उसकी माँ हूं, और मैंने उसके हाथों में हाथ देकर उसे तसल्ली दी थी कि मैं हमेशा उसके बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखूंगी। और वो उसी वक्त अपनी आंखें मूंद गई थी। कितनी देर मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी बहन हमेशा के लिए मुझे छोड़ गई और मेरे कांधों पर मेरे नन्हे से 6 साला भांजे की जिम्मेदारी आ गई, जिसे अब सारी जिंदगी मुझे सीने से लगा के रखना था, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन की आखिरी निशानी था। वो बड़ी बहन जिसने माँ बाप के बाद मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अपनी शादी के बाद भी तन्हा नहीं छोड़ा था। बस किस्मत ऐसी थी कि बड़ी बहन बेवा हुई और फिर उसे खुद भी एक जानलेवा बीमारी हो गई, और उसी में ही वो अपना बच्चा मेरे हवाले करती इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि जो जिम्मेदारी उसने मेरे कांधों पर डाली है, मैं उस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकूंगी और अपनी बहन से किए हुए वादे को पूरा करने में नाकाम हो जाऊंगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। मेरा भांजा एक कड़ियल जवान हो गया। मैंने उसे बड़ा करने में अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, ना खुद शादी की और ना कभी अपने भांजे को किसी चीज की कोई कमी होने दी। लेकिन जब वो मेरे कंधे से ऊंचा निकलने लगा तो फिर मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसकी तालीम पूरी हो चुकी थी, वो अच्छी नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी से हमारा गुजारा हो रहा था। इसीलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी कर दूं, ताकि उसकी शादी हो तो उसका दिल पूरी तरह से घर में लग जाए। न जाने वो दफ्तर से आकर सारा वक्त कहाँ गुजारता था। मगर मेरे भांजे ने तो हद ही करती थी। मैं जब भी उससे शादी की बात करती, वो कहता, खाला अगर आपने मेरे लिए लड़की तलाश करनी है तो कोई ऐसी लड़की तलाश करें जो गूंगी हो। शुरू में मुझे लगता था वो ये सब बातें मजाक में कहता है, मुझे तंग करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई ऐसी किसी लड़की से शादी करना चाहता है जो गूंगी हो। मैं जब भी उससे कहती कि मैं तुम्हारे लिए चांद सी लड़की तलाश करूंगी तो वो चिढ़ जाता और फिर इस बारे में बात ही ना करता। लेकिन मैंने उसके लिए लड़कियों की तलाश जारी रखी और फिर बिल आखिर मैंने एक खूबसूरत सी लड़की पसंद कर ली। जब मैंने भांजे को उसकी तस्वीर दिखाई तो उसने पहला सवाल ये किया, खाला क्या ये लड़की गूंगी है? मैं उसकी बात सुन के हंस दी और बोली, नहीं, लेकिन ये लड़की सुलझी हुई है और इसकी आवाज बहुत अच्छी है, यूं लगता है जैसे कोयल कूक रही हो। मेरी बात सुनकर सुहेल गुस्से में आ गया। कहने लगा, खाला तुम मुझसे मजाक करके वक्त जाया कर रही हो। मैंने जब कह दिया है कि मुझे गूंगी लड़की से ही शादी करनी है तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? अब मैं चौंक गई, सोचने लगी कि क्या सच में मेरे भांजे की ये मर्जी है? मैंने पूछना जरूरी समझा, सुहेल बेटे, आखिर क्या वजह है कि तुम्हें गूंगी बीवी चाहिए? मर्द तो चाहते हैं कि उनकी बीवी खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छा बोलने वाली हो, लेकिन तुम्हारी फरमाइश मेरी समझ से बाहर है। कहने लगा, खाला हर मर्द की अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी बीवी ऐसी हो जो बोले ना, सिर्फ मेरी बातें सुनती रहा करे। उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने कहा, सुहेल बेटा, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक संजीदा और कम बोलने वाली लड़की तलाश कर लूंगी। वो कहने लगा, नहीं खाला, मैं गूंगी लड़की से ही शादी करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि सुहेल में ना जाने ऐसी किस चीज की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। वो कहने लगा, खाला लोगों का काम है बातें बनाना, वैसे भी क्या गूंगी लड़कियां इंसान नहीं होती? जब मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की तो आप भी ना करें। बिलाखिर मैंने सुहेल के आगे हार मान ली, मगर अब मसला यह था कि मैं उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ तलाश करूं? मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी, जिंदगी कब धोखा दे जाए किसे पता होता है। मैंने सुहेल की खातिर शादी नहीं की थी। हालांकि जब सुहेल मेरे पास आया था
तो मैं जवान और हसीन थी, चाहती तो अपना घर बसा सकती थी, लेकिन इस तरह शायद मैं पूरी तरह सुहेल की जिम्मेदारी ना अदा कर पाती। इसीलिए मैंने अपनी खुशियों को खुद कुर्बान कर दिया। मैंने सोचा था कि किसी ऐसी लड़की से सुहेल की शादी करूंगी जो बहुत ही अच्छी और हंसमुख हो। इस तरह से सुहेल भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगी। मगर सुहेल की पसंद ने मेरी तवक्कुआत पर पानी फेर दिया था। बादल नख्वास्ता मुझे सुहेल की ख्वाहिश के आगे सर झुकाना पड़ा। अगले ही दिन से मैंने उसके लिए गूंगी लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। मैंने सोचा अभी नहीं था कि गूंगी लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तंग आकर मैंने रिश्ता करवाने वाली औरतों से बात की। उन औरतों ने मेरी बात को संजीदगी से ही नहीं लिया। मैं जिस किसी को गूंगी लड़की का कहती तो वो हंस देती, फिर कहती, अरे तुम्हें अपने खूबसूरत भांजे के लिए गूंगी लड़की क्यों चाहिए? क्या गूंगी बहू लाके उस पर जुल्मों सितम करना चाहती हो? ये सुन के तो मैं और भी ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे थे। उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया, फिर थोड़ी देर सस्ताने के लिए चारपाई पर बैठ गई। इतने में एक फकीर मांगने आ गया। ये फकीर पिछले 6 सालों से हमारे इलाके में भीख मांगने आया करता था। वो बेचारा हालात की वजह से फकीर बना था, क्योंकि एक हादसे में उसका एक हाथ जाया हो गया था और एक पाँव भी मुश्किल से काम करता था। इसलिए मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। जब मैं उसे खैरात देने गई तो मुझे देख के वो दुआ देने लगा कि अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां आसान करे। उसकी बात सुन के मेरा दिल भर आया। बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैं उसी से बात करने लगी। मैंने कहा, क्या बताऊं, अपने भांजे की वजह से बहुत परेशान हूं। मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, मगर भांजे ने जिद लगाई हुई है कि वो शादी करेगा तो गूंगी लड़की से करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढो। वो फकीर कहने लगा, बहन जी, मेरी एक बेटी है जो गूंगी है। मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा। अगर आप रिश्ता लेना चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फकीर की बात सुन के सोच में डूब गई। मुझे सोचता देखकर फकीर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया। बोला, बहन जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो माफ कर दीजिएगा। इतना कह के वो चला गया। लेकिन मैं सारा दिन उस फकीर की बेटी के बारे में सोचती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने फैसला किया कि जब शाम को सुहेल आएगा तो सारी बात उसके सामने रख दूंगी। वो जैसा कहेगा वैसे कर लूंगी। शाम को सुहेल काम से वापस आया तो मैंने सारी बात उसके सामने रख दी। मेरी बात सुन के सुहेल के चेहरे पर चमक पैदा हो गई। जल्दी से बोला, खाला, आपको उसी वक्त फकीर के साथ चले जाना चाहिए था और उसकी बेटी के हाथ पर पैसे रख के आने थे। अब मुझे मजीद 8 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगली जुमेरात जैसे ही वो आए, आप फौरन उसके साथ चली जाना। मैं सुहेल की बेताबी देख के हैरान रह गई। फिर बोली, सुहेल, तुम ये फैसला बहुत सोच समझ के करना। ये ना हो फिर बाद में मुझसे गिला करते रहो कि आपने मेरे लिए ये कैसी लड़की पसंद कर ली। फकीर की बेटी है, न जाने कैसी होगी, उसे उठने बैठने के तौर तरीके आते भी होंगे या नहीं। सुहेल कहने लगा, खाला, आप उसकी तरबियत कीजिएगा, वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। मैंने सर हिला दिया। सुहेल उठकर मुंह हाथ धोने चला गया, जबकि मैं सुहेल के मुतालिक सोचने लगी। ना जाने उसे क्या हुआ था कि वो एक फकीर की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। दिन गुजरने के साथ मैंने महसूस किया दिन ब दिन सुहेल की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया था कि जैसे ही फकीर भीख मांगने आए, आप उसे रोक लीजिएगा और मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। हम उसी वक्त अपने साथ मौलवी को ले जाएंगे और निकाह करके लड़की को ले आएंगे। मैं खामोश हो गई। मुझे अब ये मामला पूरी सरार सा लगने लगा था। पहले तो मेरा भांजा शादी के लिए ही राजी नहीं हो रहा था और अब वो जल्दी शादी करना चाहता था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर यूं ही चंद दिन गुजर गए, जुमेरात आ गई। मैं नाश्ता बनाकर सुहेल का इंतजार करती रही। वो सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता था और फिर जब 8 बजने वाले थे तो मुझे परेशानी होने लगी। मैं सुहेल के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने उसे 1-2 आवाजें दी तो उठ के बैठ गया। मैंने कहा, आज तुमने ऑफिस नहीं जाना? कहने लगा, खाला, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली है। मैं उसकी बात सुन के हैरान रह गई, क्योंकि वो तो कभी बिला वजह छुट्टी नहीं किया करता था। मेरे पूछने पर बोला, बस
आज वैसे ही ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा था। वैसे भी आज आपने वो उस फकीर के घर उसकी बेटी को देखने जाना है, सोचा आज उससे निकाह कर लूंगा। मैंने सर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई। सच कहूं तो अब मुझे सुहेल पर गुस्सा आने लगा था। थोड़ी देर के बाद सुहेल आ गया। उसने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया, जबकि मैं खुद घर के काम काज करने लगी। यूं ही सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, मगर सुहेल घर वापस नहीं आया। मुझे उसकी बेइंतहा फिक्र हो रही थी। मैं मगरिब की नमाज पढ़कर अपने भांजे के लिए दुआ कर रही थी कि उसी लम्हे उसकी चहकती हुई आवाज मेरी समातों से टकराई। वो बोला, खाला कहाँ हो? देखे मैं अपने साथ किसको लाया हूं। मैंने जल्दी से सलाम फेरा, मुड़कर देखा तो सामने सुहेल के साथ वो फकीर खड़ा था। मैंने दरियाफ्त किया, सुहेल तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। कहने लगा, खाला मैं सुबह से चाचा सिकंदर के इंतजार में गली में खड़ा था। शुक्र है ये आ गया। अब मैं इसे जल्दी से घर ले आया हूं। हम चाचा सिकंदर के घर चलते हैं। आज का दिन भी नेक है, निकाह हो जाएगा तो अच्छा है। सिकंदर उसी फकीर का नाम था। मैं अपने भांजे की शक्ल देखती रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुहेल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए मुझे उठाने लगा। मैंने उसे इशारा किया कि मेरे साथ जरा कमरे में आए। वो कमरे में आया तो मैंने कहा, सुहेल मैं सिकंदर के साथ जाकर पहले उसकी बेटी को देख आती हूँ। ना जाने वो दिखने में कैसी है। ऐसा ना हो वो तुम्हें पसंद ना आए और तुम मुझ पे नाराज हो। अगर ये रिश्ता मेरी समझ में आ गया तो कल हम दोनों जाकर उस लड़की को रुखसत कर लाएंगे। सुहेल ना माना। कहने लगा, खाला मैंने तय किया है कि मैं शादी करूंगा और आज ही करूंगा। आप चले हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं शशोपंच का शिकार थी। मैंने कहा, सुहेल क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उसने इस बात में सर हिला दिया। बोला, जी खाला ये मेरा आखिरी फैसला है। इसका जो भी नतीजा निकलेगा उसे मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। आप टेंशन ना लें, मैं आपको किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं उसके आगे बेबस हो चुकी थी, इसीलिए सर पर बड़ी सी चादर ली और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर ही सिकंदर बैठा था। सुहेल ने मोहल्ले के मौलवी और अपने दोस्तों को गवाह के तौर पर लिया। सिकंदर हमें शहर से दूर वीराने में ले आया। फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बेशुमार जुग्गियां लगी हुई थी। सिकंदर हमें एक जुग्गी में ले गया। उस जुग्गी में 3-4 बच्चे भी थे। फिर सिकंदर ने अपनी बेटी को आवाज दी, नजमा इधर आओ। थोड़ी देर बाद एक कम उम्र सी लड़की हमारे सामने आ गई। वो इतनी प्यारी और खूबसूरत थी कि मैं उसको देखती रह गई। सिकंदर कहने लगा, बहन जी ये मेरी बेटी है नजमा। ये गूंगी है, इसकी माँ फौत हो चुकी है। मुझे वो लड़की पसंद आ गई थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। फिर मैंने सुहेल से आंखों ही आंखों में इस रिश्ते के मुतालिक इस्तफसार किया तो उसने भी हामी भर ली। फिर सुहेल और नजमा का निकाह हो गया। मैं बड़ी सादगी से नजमा को ब्याह कर ले आई। नजमा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो सादा से लिबास में भी बहुत हसीन मालूम होती थी। मैं नजमा को सुहेल के कमरे में छोड़ कर आई। मेरे दिमाग से मनो बोझ उतर गया। मेरा भांजा शादी कर चुका था। अब मैं खुद को पुरसकून महसूस कर रही थी। अगर अब मुझे मौत भी आ जाती तब भी मुझे ज्यादा परेशानी ना होती, क्योंकि मेरे भांजे का ख्याल रखने वाली आ गई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो सुहेल के बारे में सोचने लगी। न जाने सुहेल ने ऐसा क्यों किया था। एक तरफ तो शादी करने पर रजामंद नहीं हो रहा था, फिर जब शादी की तो गूंगी लड़की से। मुझे उस लड़के की मन तक बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। खैर मैंने सर झटक दिया और सो गई। सुबह मैंने अपनी बहू और भांजे के लिए नाश्ता बनाया और उनको कमरे में देकर आई। सुहेल बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी थी। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। उसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सुहेल नाश्ते के बर्तन बाहर ले आया। मैं बोली, सुहेल बीवी पसंद आई? मुस्कुरा के बोला, खाला मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी है। सुहेल की बातें सुनकर मेरी तसल्ली हो गई। मेरा भांजा खुश था तो मैं भी मुतमईन और खुश हो गई। सुहेल घर से बाहर निकल गया तो नजमा मेरे पास आ गई।
उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए, इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दें, इनको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम 1 हफ्ता आराम करोगी, फिर मैं तुमसे मीठा बनवाऊंगी। वो दिन तो गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो सुहेल बोला, खाला आज मैं और नजमा छत पे सोएंगे, कल रात बहुत गर्मी लगती रही। मैं सुहेल की बात सुन के हैरान हो गई, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी थी। रात होते ही फिजा में खुनकी फैल जाती थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी और पंखा भी नहीं चलाती थी। खैर, मैंने सुहेल से यह बात नहीं कही। मुझे लगा शायद मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वो छत पे जाने की बात कर रहा है। मैंने कहा, बेटा जैसे तुम चाहो। उस रात वो दोनों मियाँ बीवी छत पर चले गए, तो मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब नजमा नीचे आई तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई और उलझी उलझी लग रही थी। मैंने नजमा का हाथ पकड़ लिया, बोली, बेटी क्या बात है, तुम मुझे अफसरदा सी लग रही हो, ऊपर सर्दी तो नहीं लगी? नजमा मुझे इशारे से बताने लगी तो सुहेल ने उसे गुस्से से झिड़क दिया। बोला, सुबह सुबह क्यों खाला को तंग कर रहे हो, चलो जाओ मुंह हाथ धो के आओ। और वो मुझे देखती हुई कमरे में चली गई। मुझे सुहेल का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने लगी। सुहेल भी अपने कमरे में चला गया। नाश्ता करके जब मैं सुहेल के कमरे में पहुंची तो मुझे सुहेल की आवाज सुनाई थी। वो गुस्से में बोल रहा था, कह रहा था, नजमा एक बात कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के दरमियान में रहना चाहिए। अगर तुमने खाला को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो सुहेल की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। पता नहीं क्या बात थी। बहरहाल मैं थोड़ी देर बाद गला खंकार कर उनके कमरे में दाखिल हो गई। मेरे सामने सुहेल बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि नजमा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। मैं उनको नाश्ता देकर बाहर आ गई। सोचने लगी कि सुहेल ने आखिर नजमा से ऐसा क्यों कहा है। चंद दिन गुजरे, नजमा ने मुझसे जिद की कि अब वो घर के काम काज करना चाहती है। मैंने इनकार नहीं किया, उसे साथ किचन में ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रही थी। तब मैंने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। यूं लगता था जैसे वो रोज रात रात भर जागती रहती हो। चेहरा जर्द हो गया था। मेरे घर में हर चीज थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर नजमा मेरे घर में आके बहुत कमजोर हो गई थी। इससे अच्छी सेहत तो उसकी जुग्गी में थी। आज सुहेल भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि तफसीली तौर पे नजमा से पूछती हूँ कि वो किस बात को लेकर परेशान रहती है। मैंने कहा, बेटी तुम दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाती? नजमा की आंखों में नमी भर गई। उसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे सुहेल से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं बोली, क्यों? सुहेल से क्यों डर लगता है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? नजमा एकदम से फूट फूट के रोने लगी, मेरे साथ लग गई। उस बच्चे की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने दिलासा देते हुए कहा, बेटी मुझे खुल के बताओ क्या बात है। अगर सुहेल ने कुछ कहा है तो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसके कान खींचूंगी। यह सुनकर वो मुझसे अलग हुई और हाथ जोड़ दिए। फिर इशारों में कहने लगी कि आप सुहेल से मत पूछिएगा, वरना वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद मैंने नजमा से मजीद पूछ गुछ नहीं की, लेकिन परेशान जरूर हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि उनके दरमियान कोई खास मसला है जिसकी वजह से नजमा की हालत ठीक नहीं है। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं इस राज के बारे में जान कर सुकून पाऊंगी। रात हुई तो सुहेल और नजमा छत पे सोने के लिए चले गए, जबकि मैं यही सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच ही रही थी कि अचानक मुझे छत पर से सुहेल की आवाज सुनाई थी। मारे तजस्सुस के मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक एक कदम उठाकर जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर अपनी जगह पर जम सी गई। छत पर एक बड़ा सा गोल दायरा था जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। उस गोल दायरे में नजमा बैठी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जबकि सुहेल दायरे के बाहर खड़ा कुछ तेज तेज पढ़ रहा था। वो क्या पढ़ रहा था मेरी समझ में नहीं आया। मैंने देखा नजमा को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसे लगता था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो।
उसने गर्दन पर हाथ रखे हुए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। चुनाचा मैं आगे बढ़ी और नजमा को उस दायरे से निकालने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में सुहेल की आंखें खुल गईं। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से चिल्लाया, खाला पीछे हटे, नजमा को इस दायरे से बाहर मत निकाले, मेरी इतनी रातों की मेहनत खराब हो जाएगी। मैं बोली, सुहेल, नजमा मर जाएगी, उसका सांस घुट रहा है। सुहेल कहने लगा, खाला अगर नजमा बच गई तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। मैं काला जादू हासिल करना चाहता हूँ खाला, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। खाला मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, चली जाए यहाँ से। मैं शशदर सी खड़ी उसे देख रही थी। मेरे सामने नजमा आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें बाहर को उबल रही थी। मैं खौफजदा सी आवाज में बोली, सुहेल, नहीं बेटे, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं नजमा को मरने नहीं दूंगी। वो कहने लगा, खाला आप नजमा को बचा लेंगी लेकिन आपका भांजा मर जाएगा। वो ताकतें जो मैंने इतने अरसे से हासिल की हैं वो मुझे फना कर देंगी, मुझे मार देंगी। सुहेल की बात सुन के मैं अब सारा किस्सा समझ चुकी थी। मुझे नजमा और सुहेल में से किसी एक को चुनना था। ये इम्तिहान का वक्त था। मुझे सुहेल पर भी बहुत गुस्सा आया था। मुकाली ताकतें हासिल करने के लिए एक मासूम की जान दांव पर लगा रहा था। मैंने अगर थोड़ी सी और ताखीर कर दी तो नजमा मर जाती। वो बेचारी मासूम और बेगुनाह थी, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था और बिल आखिर मैंने फैसला कर लिया। न जाने उस वक्त मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया कि मैंने अपने भांजे को कुर्बान करने का फैसला किया। मैंने एकदम से नजमा को उस दायरे से खींच के निकाल दिया। नजमा जमीन पर गिर कर तड़प रही थी, जबकि मेरे भांजे ने अपनी गर्दन को मजबूती से थाम लिया। यूं लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। मेरा भांजा फर्श पर गिर गया। उस एक लम्हे में मुझ पर कयामत बीत गई। मेरा जवान जहान भांजा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मर चुका था। मैं अपनी बहन से किया वादा नहीं निभा सकी। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई जो सुहेल इस रास्ते पर चल पड़ा और बिल आखिर वो जिंदगी से हार गया। लेकिन नजमा बच गई थी। मैं वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगी। फिर मैंने नजमा के साथ मिलकर छत साफ कर दी और सारे सबूत मिटा दिए। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भांजा बेइज्जत होकर इस दुनिया से रुखसत हो। मैंने सबको यही बताया कि मेरा भांजा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसकी जवान मौत पर गमज़दा थे। मैंने अपने भांजे के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी करवाई। मेरी बहू नजमा सुहेल की इद्दत में बैठी है, दिन रात उसकी मगफिरत के लिए दुआ करती है। मैंने नजमा को इजाज़त दे रखी है कि जैसे ही तुम्हें मुनासिब रिश्ता मिले तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर उसने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। इशारों से कहने लगी कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं हर लम्हा यही सोच के गमज़दा होती रहती हूँ कि न जाने मेरे भांजे को खुदा के हुजूर माफ़ी मिलेगी भी या नहीं। आप मेरे भांजे की मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा।